मनीष सिसोदिया को स्पेशल कोर्ट ने नहीं दी जमानत। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अब निरस्त की जा चुकी शराब आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने झटका दिया है। सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। अब हाई कोर्ट जाएंगे दिल्ली के पूर्व मंत्री। दिल्ली के वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में लगी आग। राष्ट्रीय राजधानी के वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में शुक्रवार सुबह आग लग गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि अग्निशमन विभाग को सुबह 8:18 पर आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद दमकल की 25 गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अधिकारियों के मुताबिक आग में फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में चलेगा टीच फॉर इंडिया अभियान। राजधानी के स्कूलों में लर्निंग स्किल को बढ़ावा देने के लिए 23 सरकारी स्कूलों में टीच फॉर इंडिया कैंपेन चलाया जाएगा। यह जानकारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी गई है। इसके अनुसार आने वाले 2 सालों तक दिल्ली के 23 स्कूलों में टीच फॉर इंडिया कैंपेन चलाया जाएगा। कुछ वर्षों बाद यह संख्या दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में बढ़ा दी जाएगी। तेजस्वी ने मोदी सरकार पर लगाया सौतेला व्यवहार का आरोप। बिजली बिल में वृद्धि बिहार में एक बड़ा मुद्दा बन गया था। बिहार सरकार ने बजट सत्र के दौरान सदन में ऐलान किया कि बिजली दर में वृद्धि नहीं की जाएगी। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इसका स्वागत किया है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर बिजली के मुद्दे पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों को सस्ती बिजली देती है। बिहार गरीब राज्य है। बिहार को महंगी बिजली केंद्र सरकार देती है। भोपाल में कांग्रेस नेताओं ने बदली घर की नेम प्लेट। राहुल गांधी की सांसदी रद्द होने के बाद उन्हें बंगला खाली करने का नोटिस मिला है। नोटिस के बाद कांग्रेसी नेताओं ने राहुल गांधी को अपना घर ऑफर किया है। घर पेशकश की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने की। दिग्विजय के बाद कांग्रेसी नेताओं में घर पेश करने की होड़ पैदा हो गई। भोपाल में कांग्रेसी नेताओं ने अपने घरों के बाहर नेम प्लेट ही बदल दी। भोपाल में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को राजधानी भोपाल आ रहे हैं। प्रधानमंत्री भोपाल में पूरे 6 घंटा 55 मिनट रुकेंगे। पीएम मोदी का आगमन सुबह 9:25 पर होगा और वे शाम 4:10 पर भोपाल से प्रस्थान करेंगे। इस दौरान वो कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। उनके आगमन को देखते हुए शनिवार को राजधानी भोपाल के कई मार्गों पर यातायात बंद रहेगा, तो कई पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा। धमकी से परेशान महिला ने लगाई फांसी। राजस्थान के भरतपुर जिले के मथुरा गेट थाना क्षेत्र की रहने वाली पूर्व सैनिक की पत्नी ने बेटे को झूठे SC/ST के मुकदमे में फंसाने की धमकियों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। मृतक महिला का बेटा आर्मी में है। 10 मार्च को मृतका का बेटा रोहित गांव आया हुआ था, तो रोहित का झगड़ा गांव के भीकम नाम युवक के साथ हो गया था। एम्बुलेंस ड्राइवर और बाइक की भीषण टक्कर में 3 की मौत। कोटा के गुमनामपुरा थाना क्षेत्र के फ्लाईओवर पर गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस और बाइक के बीच में टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत गुरुवार को ही हो गई थी। वहीं आज सुबह एक और घायल महिला की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। इस पूरी घटना का जिम्मेदार एम्बुलेंस ड्राइवर है, जो शराब के नशे में धुत होकर एम्बुलेंस चला रहा था। जेल से कल रिहा हो सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू कल पटियाला जेल से रिहा हो सकते हैं। सिद्धू के ट्विटर हैंडल से ये जानकारी साझा की गई है। हालांकि पंजाब सरकार ने इसकी विधिवत जानकारी नहीं दी है। अभी कैदियों की रिहाई पर बैठकों का दौर चल रहा है। इस बीच सिद्धू ने कंसर्न अथॉरिटी द्वारा साझा जानकारी के आधार पर ये सूचना पोस्ट की है। IAS अफसर के दादा दादी ने की आत्महत्या। हरियाणा के चरखी दादरी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के दादा दादी ने कथित तौर पर परिवार की बेरुखी से तंग आकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आत्महत्या से पहले दंपत्ति के छोड़े गए सुसाइड नोट के आधार पर उनके एक बेटे, 2 बहुओं और एक भतीजे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
महाराष्ट्र में भड़की हिंसा पर संजय राउत ने तोड़ी चुप्पी। महाराष्ट्र में भड़की हिंसा पर उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस पर जमकर हमला बोला है। संजय राउत ने कहा, कहां है सीएम, कहां डिप्टी सीएम, ये लोग हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करा रहे हैं। संभाजी नगर में रैली होगी, ये सरकार द्वारा प्रायोजित दंगे हैं। राउत ने सवाल करते हुए पूछा कि इनके ही सरकार में दंगे क्यों होते हैं। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की समस्या है क्योंकि यहाँ सरकार, पुलिस, गृह मंत्री का अस्तित्व नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अजित पवार का निशाना। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजित पवार ने नफरती भाषण पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर गुरुवार को राज्य सरकार की आलोचना की और कहा है कि कई दलों ने बार बार इस मुद्दे को उठाया है। औरंगाबाद में बुधवार रात हुई भीड़ की हिंसा का जिक्र करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि शांति भंग करने की कोशिश की जा रही है। शीर्ष अदालत ने बुधवार को एक अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान नफरती भाषण देने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने में विफल रहने के लिए महाराष्ट्र सहित कई राज्य प्राधिकारों के विरुद्ध टिप्पणी की। दंतेवाड़ा में ग्रामीण ने निजी कंपनी के खिलाफ खोला मोर्चा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में मौजूद आरसीएल मित्तल निप्पन स्टील कंपनी आयरन ओर से निकलने वाली लाल मिट्टी ग्रामीणों के लिए जान की दुश्मन बन गई है। इस लाल मिट्टी से ग्रामीणों की सेहत पर काफी बुरा असर पड़ रहा है। आयरन ओर के उत्खनन से निकलने वाली लाल मिट्टी को गाँव में डंप किया जा रहा है। इससे सैकड़ों ग्रामीणों की मुसीबतें बढ़ रही हैं। इससे परेशान होकर 20 से अधिक गांव के हजारों ग्रामीणों ने गुरुवार को सड़क पर उतरकर इसका विरोध किया। रांची में रामनवमी पर सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल। रामनवमी पर्व पर रांची की सड़कों पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं की भूमिका देखने को मिली। ऐसे में रामनवमी के पर्व पर शांति और भाईचारगी बनी रहे, इसके लिए हर मजहब के लोगों ने इस शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विपक्ष की एकता को लेकर बोले सलमान खुर्शीद। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी किसी भी पार्टी के बड़े भाई की भूमिका नहीं निभाना चाहती और बड़ी चुनौती के खिलाफ सामूहिक लड़ाई का आह्वान किया। खुर्शीद ने जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यह विपक्षी दलों के सामूहिक नेतृत्व को तय करना है कि किसे क्या जिम्मेदारी दी जाए। अपने खिलाफ केस की मंजूरी पर ट्रंप का रिएक्शन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एडल्ट फिल्म अभिनेत्री स्टॉर्मी डेनियल्स को कथित रूप से चुपके से पैसे देने के मामले में खुद पर लगे आरोपों की निंदा की है। ट्रंप ने इन आरोपों को विच हंट करार दिया। ट्रंप ने दावा किया है कि वो निर्दोष हैं। उनका कहना है कि डेमोक्रेट्स ने चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते हुए पूरी तरह से निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए बिना सोचे समझे आरोप लगाए हैं। उन्होंने ऐसा काम किया है जो सोचा नहीं जा सकता है। भारतीय मूल के अमेरिकी को मिली बेहद अहम जिम्मेदारी। भारतीय मूल के अमेरिकी रिचर्ड वर्मा को गुरुवार को अमेरिका की सीनेट की तरफ से विदेश विभाग के शीर्ष पद के लिए नियुक्ति की गई है। अमेरिकी सीनेट ने भारत में पूर्व अमेरिकी राजदूत के तौर पर अपनी सेवा दे चुके रिचर्ड वर्मा को उप सचिव प्रबंधन और संसाधन का डिप्टी सेक्रेटरी बनाया गया है। इथेनॉल एसिड से भरी ट्रेन के 14 डिब्बे पटरी से उतरे। अमेरिका के मिनेसोटा में गुरुवार को इथेनॉल से भरी ट्रेन पटरी से उतर गई। इस वजह से ट्रेन के कई डिब्बों में आग लग गई। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक आसपास में रहने वाले लोगों को एहतियात के तौर पर अपने घरों को खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तुर्की ने फिनलैंड की NATO सदस्यता को दी मंजूरी। तुर्की की संसद ने गुरुवार को नाटो में फिनलैंड के शामिल होने के लिए प्रोटोकॉल से जुड़े एक बिल को मंजूरी दे दी। तुर्की के संसदीय हॉल में मौजूद सभी 276 सांसदों ने फिनलैंड के पक्ष में मतदान किया। इस तरह से फिनलैंड ने नाटो गठबंधन में शामिल होने के लिए कानूनी अधिकार हासिल कर लिया है। नूडल्स से सड़कों के गड्ढों को भर रहा बुजुर्ग। ब्रिटेन में एक बुजुर्ग अलग ही अंदाज में सड़क पर दिखने वाले गड्ढों को भर रहा है। दरअसल यहाँ मार्क मोरेल नामक एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश व्यक्ति नूडल्स से सड़कों पर मिलने वाले गड्ढों को भर रहा है। अपने इस अनोखे अंदाज के कारण ब्रिटिश व्यक्ति सुर्खियों में बना हुआ है।
आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।